हर एक देशवासी यही उम्मीद कर रहा हो, सबकी निगाहें आज टनल के उस गेट पर टिकी हुई हैं जो पिछले 17 दिनों से ना उम्मीद कर रहा था कि कब ये मजदूर बाहर आएंगे। वो मजदूर जो देश के निर्माण में दिन रात डटे हुए थे, दिवाली हो कोई त्योहार हो। और उस दिन ये बड़ी दुखद खबर सामने आई थी जब वो अंदर फंस गए थे। बार बार उम्मीदें टूट रही थी राहुल, जब ऑगर मशीन टूट गई थी तब भी उम्मीद टूटी थी। प्लान ए से प्लान बी शिफ्ट हुआ था। ये जो अब टर्निंग पॉइंट आया राहुल, ये क्या माने जो रैट माइनिंग्स हुई है उसकी वजह से ये टर्निंग पॉइंट आया है, या कि जो स्टील वाली रॉड अब आगे नहीं आई है उसकी वजह से इस मिशन में हमें जल्दी कामयाबी मिल रही है? देखिए, विज्ञान और भगवान दोनों साथ हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं भगवान के नतमस्तक तमाम इंजीनियर्स भी हैं और नीचे अधिकारी भी हैं, और दूसरा विज्ञान जिसने तेजी से काम किया। और जो रेट माइनर्स जो आखिरी दौर में आए, जिन्होंने कहा कि जो खोदू, जिनको हम कहते हैं कि खोदू, जिस तरीके से खोद कर उन्होंने एक पार्टी, जिस तरीके से कहा गया, उन्होंने खोद के निकाला। और जो काम कल था और आज जिस तरीके से काम करके दिखाया, तो यकीनन मानिए कि अब तक जो हर्डल्स नहीं आए थे, जो पहले आ रहे थे, शायद यही वजह है कि आज 17वें दिन हम वो चेहरे जो अंधेरे से एक सुबह देखेंगे वो देख पाएंगे। आप ये देख लीजिए कि एम्बुलेंस की तैयारियां, एनडीआरएफ की तैयारियां, फाइनल ब्रीफिंग इस बात को लेके कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी एक एम्बुलेंस जो अंदर गई थी उसको निकालने के बाद बाहर निकाला गया, वो ये देखने के लिए था कि जब वो उनको यहाँ से लेकर जाएंगे तो कैसे वो आगे जाएंगे। ग्रीन कॉरिडोर पूरी तरीके से तैयार है, चारों तरफ जहां आपकी नजर जाएगी वहां आपको पूरी तरीके से बैरिकेडिंग और या मूवमेंट होगी। अस्पताल के बड़े डॉक्टर्स, यानी तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है वो साथ में होंगे, यानी किसी तरीके की कोई बाधा ना आए, ऐसे में ग्रीन कॉरिडोर दिया जा रहा है। और ये तस्वीर है टनल के ठीक बाहर की, जहां कुछ ही देर में तमाम 39 लोगों को हम अपने सामने देखेंगे। और ये उम्मीद देश और हम आप तमाम लोग कर रहे थे कि कैसे इतना वक्त लगा, लेकिन जैसे ही रेट माइनर्स या आखिरी दौर की जो लड़ाई थी, जो हम वर्टिकल की बात करने लगे थे, लेकिन जो मुख्य टनल का द्वार है जहां से उम्मीद और बड़ी थी, और जैसे आज आपने देखा पहला ब्रेक थ्रू जो मिला है, यानी उम्मीद यकीनन अलग है, एहसास अलग है उस परिवार के लिए, देश के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, कि आज वो जल्द हमारे सामने होंगे। और कुछ ही देर का इंतजार और है जब हम देखेंगे कि तमाम जो 41 बंधु हैं वो सब यहाँ से बाहर निकलेंगे। बिल्कुल, तस्वीरें अपने दर्शकों को बता दें, ये तस्वीरें सीधे सिलक्यारा टनल से हम आपको दिखा रहे हैं। जो उम्मीद, जो आशाएं, जो दुआएं पूरा देश कर रहा था, वो पल अब आने वाला है। वो 41 मजदूर जो देश निर्माण में काम कर रहे थे, वहां पे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, वो अब जंग जीतकर बाहर आने वाले हैं। खबर यह है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगभग खत्म हो गया है। अब मजदूरों को वहां से बाहर निकालने का काम शुरू हो जाएगा, और जो पहली तस्वीर आएगी वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। न्यूज़ 24 पिछले 17 दिनों से दिन रात इस ऑपरेशन पे निगाह बने हुए था। हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे, और देशवासियों की दुआएं भी लगातार देखने को मिल रही थी, क्योंकि हलचल आज इतनी ज्यादा बढ़ गई है, उससे उम्मीदें और आशाएं लगातार नजर आई। तस्वीरें देखिए, एक के बाद एक कई एम्बुलेंस वहां पे आपको नजर आ रही हैं, यानी तैयारी पूरी कर ली गई है। ग्रीन कॉरिडोर बना लिया गया है, साथ में अंदर स्ट्रेचर जा चुके हैं, गद्दे जा चुके हैं, एनडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात है, मेडिकल टीम वहां पे पूरी तैयारी कर चुकी है, डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद है। अब बस इंतजार है वो पहली तस्वीर जब ये मजदूर इस टनल से सुरक्षित बाहर निकलेंगे। ओवर टू यू राहुल। राहुल, हलचल बताएं। देखिए, तस्वीर अभी भी यही है कि तमाम रेस्क्यू की टीम जो एनडीआरएफ है मुख्य द्वार पर है, और जिस तरीके से तमाम अधिकारी जो हैं, जो एम्बुलेंस के लिए साथ तमाम डॉक्टर्स हैं, उनका पैनल तैयार है। आप सीक्वेंस को समझिए, जो एम्बुलेंस है किस तरीके से अंदर जाएगी, और जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के तमाम जो रेस्क्यूअर हैं जो अंदर जाएंगे, वो उसके माध्यम से एम्बुलेंस में तमाम श्रमिकों को रखेंगे और एक एक करके एम्बुलेंस बाहर आएगी। जो मूवमेंट आप एम्बुलेंस की देख रहे हैं, हर एक मूवमेंट को अंदर किस तरीके से लेके जाना है वो भी तैयार है। या कहा जाए कि पूरी एक ऐसी तैयारी है जो जंग हमने जीती है, जिस तरीके की एक लंबी लड़ाई थी, आप, हम और पूरा देश इंतजार कर रहा था, वो परिवार इंतजार कर रहा था, और वो मेहनत करने वाले तमाम जो इंजीनियर्स हों, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, या तमाम वो वर्कर जो स्किल्ड लेबर्स हों, जो टनल के अंदर दाएं बाएं नहीं हर जगह मौजूद थे। और यही तस्वीर है, ये तस्वीर बताती है कि कितनी हिम्मत से उन लोगों ने भी काम लिया जो टनल के अंदर थे और वो जो बाहर थे, और एक आप और हम और एक परिवार जो तमाम इस बात का इंतजार कर रहा था कि वो कब बाहर आएंगे। लेकिन आज जो खबर हम आपको दे रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, पूरा देश जो देख रहा है, वो यही जानना चाह रहा था कि अब वो कुछ ही देर में बाहर आने वाले हैं। एम्बुलेंस की तैयारियां देखिए आप,
एम्बुलेंस लग चुकी है, पुलिस लग चुकी है, प्रशासन लग चुका है, ग्रीन कॉरिडोर तैयार हो चुका है, एक एक करके अंदर जाएंगे और उसी तरीके से उनको लेकर बाहर आया जाएगा। यानी एक अलग तस्वीर है। ये देखिए, पहली एम्बुलेंस अंदर जाने को तैयार है और आप ये देखें किस तरीके से एम्बुलेंस जा रही है और ये कहा जा सकता है कि बस कुछ ही देर बाद आपके सामने होंगे 41 जो तमाम श्रमिक थे, जो लंबा वक्त उन्होंने एक अंधेरे में एक टनल में दिया और आप और हम तमाम कोशिशें कर रहे थे कि हम कब देखेंगे उन तमाम लोगों को, कब वो बाहर आ पाएंगे। कितनी मशक्कत उन लोगों को करनी पड़ रही है जो टनल के अंदर भी काम कर रहे हैं, टनल के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ये वो मेहनत है उन लोगों की, तमाम उन लोगों की जिन्होंने इस मेहनत को अंजाम देकर उन तमाम श्रमिकों को बाहर निकालने का एक प्रण लिया था और आज हम वो देख भी रहे हैं काम वही कि जमीन से जुड़े तमाम उन स्किल्ड लेबर्स ने आज जो रेट माइनिंग की, रेट माइनिंग एक अपने आप में अलग था, जिन्होंने एक तरह से पूरे पहाड़ को खोद डाला। आखिरी में जब काम किया तो पूरी तरीके से उस आखिरी कोने तक हम पहुंचे जहां वो तमाम श्रमिक, हमारे तमाम जो 41 मजदूर हैं जो अंदर थे फंसे हुए। ये एम्बुलेंस अब जिस तरीके से लग रही है, आप अंदाज़ा लगाइए कि कुछ ही देरी में यहाँ पर तमाम वो 41 जो बंधु हैं, श्रमिक हैं जो यहाँ फंसे थे, वो निकाले जाएंगे। और तस्वीरें ये कहती हैं कि हर तैयारी पूरी कर ली गई है, तैयारी पहली भी थी और हर तरीके से डॉक्टरों की टीम साथ में है। यहाँ कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो तो तमाम चीज़ें यहाँ की, आप अगर तस्वीरों में देख रहे होंगे, एनडीआरएफ के स्ट्रेचर्स जवान वो अंदर जा रहे हैं, पुलिस मौजूद है, डॉक्टर अंदर मौजूद है, टेक्निकल एक्सपर्ट मौजूद है, क्योंकि टनल के अंदर जाना है, व्यवस्था बना के तमाम चीज़ों को बाहर लाना है। हर चीज़ तरीके से व्यवस्थित की गई है और जो कहा जाए कि एक रास्ता तैयार कर दिया गया है, रास्ते और साथ साथ जो एम्बुलेंस, हर तरीके की व्यवस्थाओं के बीच में यहाँ पे आप वो तस्वीरें देख रहे हैं। जो तस्वीरें और राहुल, एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है, मैं आपको चारों तरफ की तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ गाँव के लोग, हम तमाम लोग यहाँ इस वक्त। राहुल, सवाल ये बनता है कि हम देख रहे हैं स्ट्रेचर अंदर जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब ये पूरी ड्रिलिंग अब लगभग खत्म हो चुकी है तो मजदूरों को किसी मशीन के जरिए बाहर वहां से निकाला जाएगा पाइप के अंदर से, या वो खुद निकल कर आएंगे? ये प्रोसेस कैसा रहेगा उस टनल से बाहर निकलने का? राहुल, बताएं जरा दर्शकों को। देखिए, एक ट्रॉली है छोटी, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको पुश और पुश बैक किया जाएगा, यानी अगर अंदर भेजा जाएगा तो उसको खींचने की तैयारी है। रस्सा जैसा होता है, क्योंकि अगर आपने देखा हो एनडीआरएफ जो इक्विपमेंट्स होते हैं, अगर किसी पाइप के जरिए किसी को खींचा जाएगा तो एक ट्रॉली तैयार की गई है, उसके माध्यम से उनको खींच के लाया जाएगा। जैसे स्ट्रेचर अगर है उसको लेट के अगर आना होगा, क्योंकि तमाम व्यवस्थाओं के बीच में कुछ सेकेंडों के अंदर, यानी जितना मीटर हम अंदर है उनके अंदर से हमें खींच के लाना होगा। यानी यकीन मानिए उन व्यवस्थाओं के बीच में इन तमाम तैयारियों को पहले ही पूरा कर लिया गया था। इसमें यह था कि किस तरीके से उनको लाना है, तो उसके लाने के लिए भी ट्रॉली कल आ गई थी। ट्रॉली जो ट्रोला होता है, एक छोटा ट्रोला है जिसके अंदर अगर एक एक व्यक्ति को लाया जाएगा तो कुछ मिनट या कुछ सेकंड्स लगेंगे। यानी अगर यकीन मानिए जब 57 मीटर आप अंदर जाएंगे तो उसको जिस तरीके से पुश करना होगा, उसके बाद उसको पुश बैक करना होगा, तो कितनी तेजी से, जो हमने पहले भी वीडियोस भेजे थे, आप जिस तरीके से रेट माइनर्स को देख रहे थे वो किस तरीके से चीज़ों को खींच रहे थे, ठीक उसी तरीके से इनको भी बाहर लाया जाएगा सावधानी के बीच में। डॉक्टरों की टीम अब जाती हुई आपको दिख रही होगी, क्योंकि ठीक है राहुल, जल्द लौटेंगे, जल्दी हम लौटेंगे, तो वो तस्वीर जल्दी आने वाली है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जो 41 मजदूर